हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ जीरो यानी अंतिम से जीरो निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरो निकालना यानी हम लोग अंतिम से जीरो निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग विचार करते हैं कि दिया है कि 18 गुने 15 गुने 20 गुने 35 गुने 42 गुने 26 में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि सबको हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद अंतिम में कितना जीरो होगा, प्रश्न यही कह रहा है। तो देखिए, हम लोग सिंपल क्वेश्चन होता है तो हम जैसे मान लें कि 2 गुने 10 करेंगे तो 20 होगा, 20 होगा तो अंतिम में जीरो की संख्या क्या होगी, 1 होगी। लेकिन सिंपल तो होगा तो हम लोग विचार कर लेते हैं कि अंतिम में जीरो इतना होगा। लेकिन इस तरीका का प्रश्न दे दे, है ना, इस तरीका का प्रश्न दे दे, इस तरीका का प्रश्न दे दे और गुना करने पर अंतिम से कितना जीरो होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके लिए कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे और बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले 18 को हम लोग तोड़ेंगे। 18 को तोड़ेंगे हम लोग तो लिखेंगे हम लोग 3 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 18 को तोड़ने के बाद क्या होगा, 3 गुने 3। फिर हम लोग ले लेंगे 15 को तोड़ेंगे। 15 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5। ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग 20 को तोड़ेंगे। 20 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। ठीक है। फिर हम उसी प्रकार कितना किसको तोड़ेंगे, 35 को तोड़ेंगे तो यहाँ 5 गुने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग 42 को तोड़ेंगे तो 42 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 दूना 6, 6 7 42। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 13 को तोड़ेंगे तो 13 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 26 का 13 यानी 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 13। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5 को देखते हैं। तो देखिए, इसमें 2 कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 यानी कितना है, 2 के पर हम लिख लेंगे 5। ठीक है। अब हम देखेंगे 5 की संख्या कितनी है तो 1 2 3, है ना, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 के पावर 3। ठीक है। देखिए, हम लोग जो दी गई संख्या रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है, ये हम लोग को देखना होगा। और देखिए, हम लोग को नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए हम आपको एक नोट बता देते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 या 5 रहे, 2 और 5 रहे तो देखिए 2 या 5 में जिसकी पावर, है ना, जिसकी पावर कम हो, है ना, वही नंबर ऑफ जीरो होगा। यानी कहने का मतलब है कि वही आंसर होगा। तो इसमें मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए, 2 है 5 है तो इसकी संख्या 5 की कम है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए आप लोग। यानी हम कोई भी दिया रहेगा तो उसको तोड़ देंगे 2 और 5 के रूप में, और बाकी 7 रहे 3 रहे और कोई भी अंक रहे तो उससे हम विचार नहीं करेंगे, सिर्फ और 2 और 5 को देखिए। नंबर ऑफ जीरो को ज्ञात करने के लिए इसमें का हीरो कौन है, 2 और 5 है। 2 और 5 मिलेगा तभी तो गुना करने पर 10 होगा, तभी तो अंत में जीरो आएगा। यानी 2 और 5 को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, आपको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर विचार करते हैं। 35 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 गुने 7। ठीक है। फिर 45 को तोड़ेंगे हम लोग तो 3 गुने 5। 95 को तोड़ेंगे हम लोग तो 5 गुने 19। और 63 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 7, है ना। तो देखिए, अब इसमें 5 की संख्या 1
2 3, यानी 5 की संख्या कितनी हो गई आपका 3 हो गया। लेकिन इनमें 2 की संख्या है नहीं है, यानी 2 की संख्या क्या है 0 है ना। तो देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 2 की संख्या नहीं है, इसलिए इसमें नंबर है ना, नंबर ऑफ 0 की संख्या क्या होगी 0 होगी। इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में 0 क्या होगा नहीं होगा, एक भी 0 नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ 0 की संख्या क्या होगी 0 होगी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 की संख्या नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि नंबर ऑफ 0 होने के लिए 2 और 5 की जरूरत है, इसमें 2 नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ 0 की संख्या 0। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 के पावर क्या है 0 है, 2 के पावर 0 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नहीं होगा, इसलिए हम इसमें छोटा पावर देख लेते हैं तो 0 है तो 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करेंगे। दिया है इसको, देखिए हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, या ध्यान रखिए हम लोग इसको, है ना, ऐसे भी रहेगा ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। दिया है फैक्टोरियल 187, फैक्टोरियल 187 में अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। यानी देखिए ये दिया है ना, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना, सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 187 को 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, है ना, 6 गुने डॉट डॉट लिख सकते हैं हम लोग 187। देखिए इस प्रकार का प्रश्न रहे और नंबर ऑफ 0 ज्ञात करने का कहे, है ना, यानी कहने का मतलब है कि इसको गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करने के बाद इसमें अंतिम से 0 की संख्या कितना होगा। देखिए इसके लिए सिंपल सा तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए 87 लिख लेंगे पहले, है ना, 87 में हम लोग 5 से भाग करते हैं, है ना, ठीक, फिर प्लस ले लेते हैं, फिर हम 187 लेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर से दे देते हैं, है ना, यानी 25 हो गया। फिर हम 187 ले लेंगे, फिर 5 का क्यूब, फिर अब आगे लेंगे कि नहीं, अब आगे लेंगे कि नहीं, क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे हम वो 87 को देखेंगे और 5 का क्यूब देखेंगे, 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा, और हम 5 के पावर अगर 4 लेते हैं तो 6 से 25 हो जाएगा, जो 187 से अधिक हो जाएगा। तो हम 5 का पावर कब तक लेंगे, जब तक ऊपर वाला यानी अंश से, है ना, ये छोटा रहेगा तभी तक लेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक तरीका है, आप एक तरीका हम और आपको बताएंगे, फिलहाल समझ लीजिए। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए भाग देंगे 187 में 5 से, तो भाग दीजिए, तो पंक्तियां क्या हो जाएगा, पंक्तियां 15, फिर कितने हैं बच्चा जी आपका 3 बचा, यह कितना होगा 3 बचा 7 बचा 37, 5 7 35, समझ गए। पंक्तियां 15 और पंक्तियां पर 3 और 7 5 7 35 काटेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर ना 25 से काट लीजिए, ये 50 25 हो जाएगा, तो 25 7 175 होता है, तो 7 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, और ये 125 में भाग देंगे तो कितना 1 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, ये आपका 37 प्लस 7 प्लस 1, यानी करेंगे तो 44 1 45, ये क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। ये तो आपका तरीका होगा, लेकिन हम एक तरीका और समझा देते हैं कि देखिए अगर अंतिम में 87 रहे चाहे कुछ भी रहे तो क्या कीजिएगा कि लिखिएगा 87 में हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो पंक्तियां क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ फिर 7 हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है। तो 5 7 35, अब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं तो 37 हो गया, फिर एक बार क्या ले लेते हैं 37 में हम फिर 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाता है 5 7 35, ठीक है, फिर 2 उतर गया, और फिर ये 7 जो आया तो फिर हम लोग क्या करते हैं 7 में फिर 5 से भाग देते हैं, तो 5 एकम 5 2, ठीक है। अब देखिए हम इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेते हैं, फिर ये जो क्या बोलते हैं भागफल, उसके बाद जोड़ देंगे तो फिर वही आएगा 37 आएगा प्लस 7 आएगा प्लस
1 आएगा, यानी 45 आंसर। यानी कोई भी प्रोसेस से आप बनाइए, आंसर आपका वहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।